नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने इंग्लिश ग्रामर के 120 रूल की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ रूल नंबर 16। रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 15 तक मैंने इंग्लिश ग्रामर का वो सेक्शन पिक करने की कोशिश की है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और जो थोड़े कन्फ्यूजिंग रहते हैं। तो सबसे पहले मैंने उनको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है और पहले कवर करने का रीज़न ये था कि आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम मिल जाए, क्योंकि वो सारे के सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम रिवीजन मांगती है। अब 8-10 रूल मैं ऐसे कराने वाला हूँ जो बहुत ही आसान है। एक बार आपने पढ़ लिया वो हमेशा याद रह जाता है, लेकिन एग्जाम में बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बताऊं, इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर है कंजंक्शन। कंजंक्शन का चैप्टर एक बार शिद्दत से आप पढ़ लो, बड़े आसानी से समझ में आ जाते हैं। जब भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन मॉक टेस्ट में दिखाई देता है, प्रीवियस ईयर में देखने जाओगे दिख जाता है और आपको मजा बहुत आता है इन सवालों को करके। तो आज मैंने कंजंक्शन के चैप्टर से रूल पिक किया हुआ है। ये 2 मिनट 2.5 मिनट में आप इसे समझ जाओगे और इसके इतने क्वेश्चन बनाए गए हैं, इसके 20 एक क्वेश्चन आप 1-1.5 मिनट में सॉल्व कर सकते हो देख के ही। ये ना प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है। जैसे आप ध्यान से देखोगे, नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट, scarcely had I arrived then the train left, scarcely did I reach the airport, no sooner had the hockey match started, no sooner did he see the traffic policeman। अगर आप देखोगे ना तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, थोड़े बहुत नहीं बने, खूब क्वेश्चन बने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप समझ गए ना कि किस चीज पे बेस्ड है, तो आप 2-2.5 मिनट में सारे क्वेश्चन कर लोगे। आप देखो ना, मैंने पूरा कलेक्शन लिया है, वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई भी कर सकते हो। 3 कीवर्ड है जिनको आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और जिन पे क्वेश्चन बहुत इफरात बनते हैं। जैसे नो सूनर, हार्डली और स्केर्सली, ये 3 हैं जिन पे बेस्ड जो है, इन्हीं 3 शब्दों की बात करने वाले हैं। इनको लेके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनाए जाते हैं और ये कंजंक्शन के चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है। आपको बस मोटा मोटा आज इन्हीं तीनों पे फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन भर के आते हैं। जैसे अगर मैं नो सूनर की बात करूं, नो सूनर अपने साथ एक पेयर लेके आता है। नो सूनर अपने साथ एक पेयर लेके आता है जिसका नाम है देन, और ये दोनों अपने साथ एक पेयर लेके आते हैं जिसको बोलते हैं व्हेन। और कंजंक्शन के चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है कि नो सूनर और देन एक कोरिलेटिव है, ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। मतलब जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल होता है तो दोनों साथ में इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात कहा जाता है, सही बात बताया गया कि ये कोरिलेटिव है। सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं, सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। उसमें एक हिस्सा जो होता है नो सूनर से कहा जाता है और दूसरा हिस्सा देन के साथ कहा जाता है। इसी तरीके से सेंटेंस का एक हिस्सा इसके साथ कहा जाता है और दूसरा हिस्सा इसके साथ कहा जाता है। तो पहली बात जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि नो सूनर का जो करेक्ट पेयर है वो देन है और हार्डली और उसके असली का जो है वो वेन है। ये आपको याद रखना और एक बार में याद हो गया। दूसरी बात याद रखनी है कि जब जो है इनको आप देखिएगा तो देखिएगा जो सेंटेंस है आपका, सेंटेंस आपका पास्ट में होगा। सेंटेंस किस में रखा जाएगा? आपको पास्ट में मिलेगा। और दूसरी बात है कि अगर सेंटेंस को इनसे स्टार्ट कर दिया गया है, सेंटेंस को अगर इनसे स्टार्ट कर दिया गया है तो सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। और सेंटेंस का कौन सा हिस्सा इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए? जिस हिस्से में ये इस्तेमाल हुए हैं, जिस हिस्से में ये इस्तेमाल हुए हों वो इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। अब बात ये आ गई, इन्वर्टेड फॉर्म क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म होता है वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना, वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना और सेंटेंस का इंट्रोगेटिव ना होना। मतलब वर्ब को आपको पहले इस्तेमाल करना है और आखिरी में फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। मोटा मोटा ये बात याद रखना है। तो 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, नो सूनर का पेयर देन है, हार्डली स्केर्सली का जो है वेन है। सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए और अगर इनसे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मिड में आया तो नहीं, सेंटेंस इनसे स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस के उस हिस्से को, जिस हिस्से में ये आया है वो इन्वर्टेड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब उसमें वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए। अब एक और मैं हिंट दिए दे रहा हूं पिछले सालों के सारे क्वेश्चन देखने के बाद कि आप ज्यादातर सेंटेंस जो देखोगे वो देखोगे कि डिड आपका लगा होगा या हेड लगा होगा सब्जेक्ट के पहले। सब्जेक्ट के पहले डिड और हेड लगा होगा, इसके बाद वर्ब की V1 फॉर्म आएगी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना होता है सेंटेंस के अंदर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहले कुछ एग्जांपल्स समझने के लिए जो बातें मैंने कही। जैसे नो सूनर है, हैड आई अराइव्ड, तो नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है।
ये वाला जो हिस्सा होना चाहिए पास्ट में होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, पास्ट में है, इन्वर्टेड है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, तो सब्जेक्ट जो है आपका बाद में आया है वर्ब के, तो ये वाला हिस्सा एकदम सही है। नो सूनर के साथ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है और ये पास्ट में है। इसके साथ अब आपको कोरिलेटिव देखना है कि इसका जो पेयर है वो क्या होगा, वो पेयर होगा देन, व्हेन नहीं होगा। और ध्यान ये भी रखना है कि जो देन की स्पेलिंग है THAN होता है, कई बार आपको THEN देखने को मिलेगा, ये गलत होगा, ये सही होता है। अगला है हार्डली। जैसे हार्डली से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, देखो इन्वर्टेड है इन्वर्टेड क्योंकि वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया है। अब हार्डली के साथ आपको पेयर देखना है, यहाँ देन का इस्तेमाल है जो कि गलत है, THEN है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेन होगा। अगला है हार्डली आई सॉ। अब यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, इससे स्टार्ट है पर ये इन्वर्टेड नहीं है। अगर इन्वर्टेड नहीं है तो इसको इन्वर्टेड करना पड़ेगा। ध्यान रखना कि जब हम सी सॉ होता है, ये V2 फॉर्म है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया गया है। अब इसको जब आप इन्वर्ट करोगे तो आपको डिड को लगाना पड़ेगा आई के साथ, फिर आपको रखना पड़ेगा सी। फिर आप बोलोगे सर डिड तो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, इस केस में आपको इट जो है ना, डिड के साथ ही आपको इन्वर्ट करना है सेंटेंस को, याद रखना है आपको, डिड के साथ ही आपको इन्वर्ट करना है। अगला है नो सूनर सी सॉ मी, सी सॉ मी, हार्डली के साथ से पेयर यहां पे सही है। नो सूनर के साथ फिर सी सॉ मी लिखा हुआ है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिड लगाना पड़ेगा, डिड सी सी मी। और वेन लगा हुआ है तो नो सूनर का जो पेयर है वो भी गलत है, नो सूनर के साथ क्या होना चाहिए, देन होना चाहिए। जरा अगला देखो, नो सूनर दिया हुआ है द थीफ हैड सीन, तो नो सूनर से स्टार्ट हुआ है, पास्ट में तो है पर इन्वर्टेड नहीं है, इन्वर्टेड नहीं है तो हैड को पहले डालोगे, हैड द थीफ सीन द पुलिस। फिर THEN लगा हुआ है तो जो कि गलत है, THEN की जगह क्या होना चाहिए, THAN होना चाहिए। आई होप सारी बात आप समझ गए। पेयर सही होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, तीन ही बातें हैं। पेयर सही होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए, अगर इनसे सेंटेंस को स्टार्ट किया गया। अब प्रीवियस ईयर के सवालों पे चलते हैं। प्रीवियस ईयर के सवालों पे आपको खाली बस जब भी आपको सेंटेंस के अंदर ना ये देखने को मिल जाए, ये तीनों कीवर्ड्स, आप तुरंत देखो कि इनका पेयर सही है, इन्वर्टेड है कि नहीं है, पास्ट में है कि नहीं है। तो जैसे हमने देखा नो सूनर, हमें पता चल गया भैया ये तो इस पे एरर पूछने वाला है। अब उसके तुरंत बाद मैंने देखा इन्वर्टेड ही नहीं है, भाई नो सूनर से स्टार्ट हुआ, इन्वर्टेड ही नहीं, इसका मतलब हमको इन्वर्ट करना है, यहाँ तो एरर है। फिर हमने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया, हैड आई स्पोकन। फिर देखो देन दिया हुआ है, मतलब सेंटेंस के दूसरे हिस्से में एरर नहीं है, सीजीएल प्री का सवाल है। अगला है स्केर्सली से स्टार्ट है, फिर देखो ये इन्वर्टेड है, पास्ट में है, मतलब आपको पेयर चेक करना है, स्केर्सली का पेयर देन नहीं होता है, क्या होता है, व्हेन होता है। अगला देखो स्केर्सली इस्तेमाल है, तुरंत देखो पास्ट में है, इन्वर्टेड है, पास्ट में इन्वर्टेड है, इससे स्टार्ट है, तो आप ऐसे मूव करो, दूर जाके देखो देन इस्तेमाल है जो कि गलत है, क्या होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए। अगला देखो नो सूनर दिया हुआ है, नो सूनर के साथ इन्वर्टेड है, पास्ट में है। अगला आपको क्या देखना है, पेयर, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं होता है, क्या होता है, नो सूनर के साथ देन होता है। फिर अगला जरा देखो, नो सूनर इन्वर्टेड है, पास्ट में है, आगे चल के आपको देखना है कि इसके साथ देन का इस्तेमाल है कि नहीं। नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही ओवर सीट बेल्ट, तो इसका एक हिस्सा तो यहां पे है कि जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा, ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, उसने सीट बेल्ट लगा लिया, तो पहला हिस्सा जो है नो सूनर के साथ है, दूसरा हिस्सा किसके साथ होना चाहिए, दूसरा हिस्सा देन के साथ होना चाहिए, या नहीं है तो लगा दो। तो तीन तरीके का एरर मिला है, एक ऐसा मिलता है कि इसके साथ वेन लगा के देखा, दूसरा स्पेलिंग बदल देगा, देन लगा के देखा, तीसरा कुछ देगा नहीं, जैसे इस सेंटेंस में कुछ दिया ही नहीं है। जरा अगला देखो, सीजीएल में इसमें क्वेश्चन आया है, नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग देम। नो सूनर के साथ देखो यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं दिया हुआ है, अगर इससे स्टार्ट हुआ है तो सेंटेंस को इन्वर्ट करो, हेड को पहले डालो, हेड को आपने डाला, फिर दे डाला, सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट हो गया। आगे देखोगे देन लगा हुआ है नो सूनर के साथ, मतलब आगे के हिस्से में सेंटेंस करेक्ट है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, अगर आप ये पढ़ के गए रूल तो आपको मजा आ जाएगा, रेफ तो फ्री के नंबर बढ़ गए। अगला देखो जरा, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम, अब डिड का इस्तेमाल है, इन्वर्टेड है, पास्ट में है, आगे आपको देखना है द स्टूडेंट गॉट अप। अब यहाँ पे नो सूनर के साथ स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन दूसरे हिस्से में देन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो दूसरा हिस्सा जहां से स्टार्ट हो रहा है उसके पहले आप देन लगा दो, आपने देन लगा दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। इनके जो एरर है ना, वो एरर बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। अब इसके बाद मैं अगले जो सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं इसको कराऊं तो मुझे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है, आप खुद ही कर लोगे, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है। बस तीन बातें याद रखनी है कि इनका पेयर सही होना चाहिए, इन्वर्टेड होना चाहिए और पास्ट में होनी चाहिए। नो सूनर के साथ देखो इन्वर्टेड है, इसका मतलब है कि आगे यहाँ पे जब दूसरी बात स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे देन नहीं लगा हुआ है, आप देन लगा दो।
अगला जरा देखो, नो सूनर के साथ पास्ट है, इन्वर्टेड है, आगे देखो, आगे दिया ही नहीं, कुछ नहीं दिया हुआ है। नो सूनर डिड द प्यून रिंग द बेल, अगला जो हिस्सा है इसके पहले आपको देन लगाना पड़ेगा। वी हैड स्केर्सली रीच द प्लेस, देन स्केर्सली के साथ देन का इस्तेमाल है, ध्यान रखो इसके साथ वेन का इस्तेमाल करना है। फिर कुछ बच्चों के दिमाग में लगेगा कि सर यहाँ तो इन्वर्टेड नहीं है, तो मेरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर इससे स्टार्ट हुआ है तो, अगर इससे स्टार्ट नहीं हुआ है तो इन्वर्ट नहीं करोगे, इससे स्टार्ट नहीं हुआ है तो इन्वर्ट नहीं करोगे, इससे स्टार्ट नहीं हुआ है इस वजह से यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं है, सेंटेंस करेक्ट है। अगला देखो जरा, स्केर्सली हैड यहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्ट है, मतलब ये हिस्सा तो सही है। फिर आगे चल के देखना है, स्केर्सली के साथ देन का इस्तेमाल है जो कि गलत है, आपको क्या करना है, वेन करना है। नो सूनर के साथ इन्वर्टेड है, पास्ट है, आगे घूमते हुए चल के आओ, यहाँ वेन इस्तेमाल है, नो सूनर के साथ वेन नहीं लगता है, देन लगता है। अगला जरा सवाल देखो, वी हैड हार्डली, अब हार्डली बीच में आया है तो आपको इन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हार्डली के साथ चेक करना है कि वेन लगाना चाहिए, वेन नहीं लगा हुआ है तो वेन लगा दो। अगला देखो, हार्डली से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्टेड है, पास्ट में है, आगे मूव करते जाओ, यहाँ पे वेन है, तो ये अपने आप में सही है, इन्वर्टेड है, सब सही है, ये क्वेश्चन भी सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ देम कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस, देखो हार्डली से स्टार्ट है, इन्वर्टेड भी है और इसका पेयर भी ठीक है, मतलब इस सवाल में कोई एरर नहीं है। अगला देखो, स्केर्सली से स्टार्ट है, इन्वर्टेड है, इसका मतलब यहाँ पे देन इस्तेमाल है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको वेन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, नो सूनर से स्टार्ट है, इन्वर्टेड है, पास्ट में है, आपको वेन को क्या करना पड़ेगा, आपको देन करना पड़ेगा। नो सूनर से स्टार्ट है, पास्ट में है, इन्वर्टेड है, तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, देन करना पड़ेगा। दूसरे हिस्से में देन की जगह दैट लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लासेस, जैसे ही जो है काव्या अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करती है, दैट वेब कनेक्शन वॉज लॉस्ट, वेब कनेक्शन चला गया। अब ये जो दैट लिखा हुआ ना, दैट की जगह देन लिखना था, बस इतनी बात है। अगला देखो, नो सूनर के साथ डिड है, इन्वर्टेड है, पास्ट है, आगे मूव करते जाओ, नो सूनर के साथ आपको क्या करना है, देन लगाना है। नो सूनर के साथ डिड है, मतलब वह पहले आ गया है, ये इन्वर्टेड भी है, पास्ट भी है, तो नो सूनर के साथ वेन को हटा के क्या करना पड़ेगा, आपको देन करना पड़ेगा। नो सूनर है, डिड है, पास्ट है, इन्वर्टेड है, आगे मूव करते हुए आओ, यहाँ पे वेन दिया हुआ है नो सूनर के साथ, आपको देन लगाना पड़ेगा, 2018 में इसका सवाल है। अगला सवाल जरा देखो, हार्डली से स्टार्ट है, इन्वर्टेड है, और यहाँ वेयर का इस्तेमाल कर दिया गया है, जो कि आपको क्या करना है, वेन का इस्तेमाल करना है। नो सूनर से है, हैड मतलब पहले लगा है सब्जेक्ट के पहले, इन्वर्टेड है, नो सूनर के साथ आपको देखना है देन है, इसका मतलब सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसमें नो एरर है। अगला क्वेश्चन है, नो सूनर हैड ही फिनिश्ड, नो सूनर है, हैड स्टार्ट किया गया है सब्जेक्ट के पहले, मतलब इन्वर्टेड है, पास्ट है, आगे चल के देखना है वेन की जगह क्या करना है, नो सूनर के साथ देन लगाना है। आप सोच के देखो, मतलब ये एक ऐसा हिस्सा दिखाई तो दे रहा है ना कि छोटी सी बात है, 3 तो कीवर्ड है जिनके करेक्ट पेयर याद रखने हैं, पास्ट में रखना है, इन्वर्ट करना है अगर इनसे स्टार्ट हुआ है तो, और सवाल देखो कितने सारे पूछे गए हैं। तो आज के रूल में इतना ही, अगला 8-10 जो है रूल मैं वही पढ़ाने वाला हूँ, जो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और मुझे लगता है वो जिंदगी भर याद रह जाता है। 2015 में एक बार इसको पढ़ा था, आज तक जिंदगी में नहीं भूला है। मैं इसके पीछे का पूरा लॉजिक इसलिए नहीं समझा रहा हूँ और समझाना भी नहीं चाहता हूँ, मैं आपको मना भी करूंगा मत समझो, क्योंकि यही मेन काम की चीज है जो आपको याद रखनी है, और जब आप ना प्रैक्टिस करने जाते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने जाते हो, तो ये दिखना चाहिए कि अरे सर ने तो बताया कि ये कीवर्ड दिखे तो मेरे को ये चेक करना है, तो जैसे ये कीवर्ड दिखे तो बस इतनी बातें चेक करनी, 3 बातें, पास्ट में है, इन्वर्टेड है, और इनका पेयर सही है कि नहीं सही है। अगर ये आपने चेक कर लिया मतलब आपके क्वेश्चन क्रैक हो गए। और मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, अगर आप में से कोई बच्चा नया हो तो प्लेलिस्ट पूरा शिद्दत से फॉलो कीजिए, खत्म होगा प्लेलिस्ट, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, जब ये प्लेलिस्ट खत्म होगा ना तो आप अपने इंग्लिश ग्रामर का इंप्रूवमेंट देखोगे, आपको लगेगा कि अरे सर ने जो पढ़ाया है ना, सब ग्रामर की प्रॉब्लम निपटा दी है सर ने। और वीडियो अगर पसंद आए ना तो लाइक का बटन जरूर दबाइए जो है, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास को इतना रखते हैं, अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा आपके सामने रूल नंबर 17।